सीताराम, राधे कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आपके घर में सब सुख शांत होंगे और आप भी कुशल मंगल होंगे। सब प्रभु की छाया आपके ऊपर होगी और आप अपने माता पिता की अच्छे से सेवा कर रहे होंगे। देखिए, कल हमने अध्याय 2 समाप्त किया। आज तृतीय अध्याय हम आरंभ करेंगे श्लोक नंबर 1 से। तो मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको हिंदी में ही अच्छे से समझाने की, हिंदी में पढ़कर मैं अच्छे से समझाने की। जैसे कोई पढ़ नहीं पाते हैं तो समय नहीं मिल पाता कि नहीं को, तो समय तो देखिए निकालना पड़ता है परमात्मा के लिए। अगर वो नहीं निकालोगे तो वो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप निकालना चाहोगे या नहीं निकालना चाहोगे। मैं तो निकालता हूँ, मेरी तो इच्छा है। काम भी करो और थोड़ा समय, थोड़ा नहीं, जितना ज़्यादा समय दे दो। मैं ये नहीं बोलता कि गृहस्थी में होने के बाद आप समय दीजिए। आपकी इच्छा अनुसार आप जितना समय दे सकते हैं परमात्मा के लिए, थोड़ा समय निकालिए उसमें। तो तृतीय अध्याय शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? अर्जुन बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, अगर कर्म कार्य के अपेक्षा, कार्य के बराबर में ज़्यादा आपको अगर ज्ञान मान्य है, आप ज़्यादा ज्ञान को मान्यता देते हैं, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो फिर इस कार्य में, आप इस भयंकर कार्य में मुझे क्यों लगा रहे हैं? तब आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। आप मिले हुए, आपसे जो मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर लिया। जो मैं आपसे अभी तक जो बातें अर्जुन जी बोल रहे हैं कि प्रभु, जो आप मेरे को ये अध्याय और ये उपदेश दे रहे हैं, ये बातें सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, इससे जैसे मेरी बुद्धि को आपने अपनी ओर मोहित कर लिया है, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इसलिए अर्जुन जी बोलते हैं कि इसलिए किसी उस एक बात को निश्चित कर लीजिए कि जिससे कि मेरा कल्याण हो। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से संख्या योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे निष्पाप, निष्पाप आपने कोई पाप, जो पापी ना हो। इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले भी कही गई है, पहले भी 2 प्रकार की निष्ठाएं कही गई हैं। उनमें से संख्या योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योगियों से, नंबर 2, और ज्ञान योगियों से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। संख्या योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और ज्ञान योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अभी इसमें बताया गया है, नंबर 1, साधना की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम ही निष्ठा है। आप किसी की अगर निष्ठा समझते हैं ना, परिपक्व अर्थात निष्ठा किसी चीज को, मान लीजिए उनके प्रति मेरी निष्ठा है, भाव है, तो साधना की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम ही निष्ठा है। नंबर 2, माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसे समझकर, तथा मन, इंद्रिया और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंदन
परमात्मा में एक भाव से स्थित रहने का नाम ही ज्ञान योग है। इसको संन्यास, संख्या योग आदि नामों से कहा गया है। ठीक है। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुणों ही गुणों में बरतते हैं। माया से जो उत्पन्न गुण होते हैं वो ही संपूर्ण गुणों में बदल जाते हैं, ऐसा समझकर तथा मन, इंद्रिया और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं, शरीर द्वारा होने वाली जितनी भी मन, इंद्रिया और शरीर से होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, क्रियाओं में अभिमान रहित होकर कभी भी किसी क्रिया पर, कोई भी कार्य है, कुछ भी है, उसमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। सर्वव्यापी सच्चिदानंदन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहना चाहिए। और ऐसे स्थित एक ही भाव में परमात्मा से स्थित रहने वाले व्यक्ति को ही रहने वाले को ही ज्ञान योग कहा गया है। इसी को संन्यास भी कहा गया है, इसी को संख्या योग भी कहा गया है, आदि नामों से कहा गया है। नंबर 3, फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत ज्ञानुसार केवल भगवद अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद अनुसार, फल की इच्छा किए बिना, आसक्ति, कोई फल की इच्छा, कोई आदमी कर्म करता है फल के लिए करता है। देखो सभी करते हैं, सबकी इच्छा यही होती है कि मैं कार्य करूं तो फल के लिए करूं, पर भगवान बोलते हैं कि तू सिर्फ कर्म करता रहा, फल की इच्छा मत कर, फल देने वाला मैं हूं। आसक्तियों को त्याग कर भगवद अनुसार केवल भगवार्थ समत्व बुद्धि कर्म करने के नाम, जो सिर्फ कर्म करता रहता है, के नाम को निष्काम कर्म योग कहते हैं। निस्वार्थ मतलब कोई निष्काम कर्म योग, ये कर्म योग मतलब ये हो गया कि किसी उसके बदले में हम कुछ इच्छा नहीं रखते। इसी को समत्व योग कहा। बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म योग, मद अर्थम कर्म योग, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना कर्म के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी संख्या निष्ठा को ही प्राप्त होता है। मतलब प्रभु कह रहे हैं कि मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। जब तक आप कोई कर्म नहीं करेंगे तो आपको योग निष्ठा कैसे प्राप्त होगी, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी संख्या निष्ठा को ही प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र, जो कर्मों का त्याग कर देते हैं, सिद्धि यानी संख्या निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निसंदेह मतलब कोई संदेह नहीं है इस बात में कि मनुष्य किसी भी काल में, कोई भी युग हो, कोई भी कालखंड हो, क्षण मात्र किसी भी समय बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कोई ही ऐसा प्राणी होगा जो कार्य नहीं करता होगा, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ है। क्योंकि प्रकृति ने, सारा जो मनुष्य समुदाय है उसे प्रकृति ने गुणों द्वारा परवश किया हुआ है, कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रकृति ने इस प्रकार से सारा मनुष्य समुदाय बनाया हुआ है कि उसे कर्म करने के लिए बाध्य किया ही जाता है। आप खुद देखिए, इस बात को समझ लीजिए कि हम हैं, हमारे माता पिता ने हमारे लिए कर्म किए, ठीक है, कि हमारे बच्चे सही रहे, खुश रहें, उनके लिए हम पैसा इकट्ठा करें। हम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से ये गोल शून्य के आकार में कि हम मेरे माता पिता ने मेरे लिए किया है, मैं अपने बच्चों के लिए करूँगा, उनके बच्चे उनके बच्चों के लिए करेंगे, उनके बच्चे उनके बच्चों के लिए करेंगे, वैसे ही ये चलता रहेगा। समय का चक्र समझते हैं आप, समय का चक्र कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। समय एक बार जब समय निकल जाता है तो वह समय कभी दोबारा लौट के नहीं आता है। इसलिए कभी भी अपनी जो जीभ है, अपने मुंह है, उसको जो बोलने से पहले सोच समझ कर बोला करें किसी भी चीज़ को, और आदर सम्मान किया करें सबका। श्लोक नंबर 6, अध्याय 3,
जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों को विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य, मूढ़ बुद्धि मतलब आप एक तरीके से हट बांधने वाला, या कोई भी जो ये बोलता है कि आप नास्तिक भी बोल सकते हैं, जो ना परमात्मा को मान सकता है। और मूढ़ बुद्धि मतलब जो जिसकी बुद्धि बिल्कुल कमज़ोर हो, समझता ना हो, जो परमात्मा को ना समझता हो। मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक बिल्कुल जोर जबरदस्ती से ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है। मन से जो उन इंद्रियों का चिंतन करता है मतलब याद करता है, करता रहता है, वह मिथ्याचारी मतलब झूठा है। ऐसे अर्थात दंभी कहा जाता है, ऐसे को दंभी कहा जाता है। तो देखिए, मेरे अनुसार मैं बताऊं आपको कि आप अगर इस समय में जो आप चल रहे हैं, जो आपने किया है, तो अगर आप ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी अगर एकत्रित करते हैं अपने अपने शास्त्रों का या किसी भी चीज़ का, तो ज्ञान कभी कम नहीं होता है किसी का भी। उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को उससे मिलता है। और दूसरी चीज़, हमारा जो सनातन का ज्ञान है उसमें कभी भी हर सभी की, स्त्री पुरुष गंधर्व देख लीजिए, सभी की सभी प्रकार से, मतलब कोई भी हो, नर हो नारी हो, सबकी मतलब इज्जत करना ही सिखाता है। किसी से मतलब ये नहीं बोलता कि आप उससे अभद्रता से बात करें, कोई भी मतलब गलत वर्ड बोलें उसको। तो हमेशा सनातन में ये सिखाया गया है कि आप अपने जो संस्कार हैं वो आप अपने संस्कार हमारे माता पिता ने हमको दिए, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार दें। तो यही है कि आप परमात्मा पे ध्यान रखें, परमात्मा पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यही नहीं कि पैसा, और देखिए पैसा सब कुछ ही नहीं होता है। माता पिता, परमात्मा, पर माता पिता को ही परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा को ही माता पिता कहा जाता है। पर जो पृथ्वी लोक पे जो माता पिता होते हैं वो जीवन को जीना सिखाते हैं। पर परमात्मा वो है जो अंतरात्मा, जो हमारे अंदर जीवात्मा है, उसके परम पिता है। परमात्मा वो है जो हमारी आत्मा है, उसके भी परमात्मा है परम। और माता पिता वो हैं जो हमें जीवन में लड़ना पालना सिखाते हैं। तो अर्थात मेरी सबसे यही अनुरोध है कि अपने माता पिता को भविष्य में कभी भी कोई भी ऐसा मतलब ऐसा ना सोचे। देखे मतलब कुछ ऐसा ना करे जो उनके मतलब दिल में कोई बात ऐसी लगे कि हमारी संतान ने हमें ऐसा बोला, या हमारे बच्चों ने हमें ऐसा बोला। माता पिता वो एक ऐसे होते हैं जो, मेरे साथ भी ऐसी बात नहीं है कि सभी के साथ होता है कि कभी कभी वो बेचारे सुन लेते हैं, और सुनने के बाद में वो अपने मन की इच्छा को दबा लेते हैं, उसे अंदर रख लेते हैं। क्योंकि अब हम माँ बाप हैं तो हमें पता है कि हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना है, चाहे वो कुछ भी करें। तो माता पिता बेचारे वो अपने बच्चों के बारे में शुरू से लेकर उनकी ज़िंदगी तो यही होती है कि देखिए माता पिता ने क्या किया, शुरू से हमें पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, सब कुछ किया। अभी हमारी शादी कर दी, शादी के बाद में बच्चे हो गए, उनके वो बच्चों के भी अभी भी अब माता पिता सिर्फ अपने बच्चों के और अपने पोता पोतियों के बारे में सोचते हैं। आप सोचिए, इतना आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच सकते जितना दादा दादी अपने पोता पोती और नाना नानी अपने देवता और देवती के बारे में सोचते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि ऐन से प्यारा ब्याज होता है। ऐन मतलब संतान हो गई और ब्याज हो गया, पोता पोती हो गया। तो इसी के साथ आज के तृतीय अध्याय का हम 6ठे श्लोक पर यहीं पर समापन करते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आशा करता हूँ कि आप भगवान से थोड़ा बहुत कुछ भी मेरी बातों से थोड़ा भी कुछ समझ में आ रहा हो, या मैं थोड़ा बहुत भी आपको 1% भी अगर आपको मैं समझा पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। पर मुझे तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, मन को शांति मिल रही है।
तो मेरा देखिए ये नहीं है कि मतलब ये हो मत हो, मेरा डालने का मकसद ये है कि मैं यूट्यूब पे अगर मैं क्यों डालता हूँ कि इसलिए डालता हूँ कि एक दो प्राणी बस एक भी अगर सुन लेगा तो भी बहुत है, ठीक। वो नहीं है कि मिले ना मिले मैं चक्कर में पड़ता हूँ। आती मन में सबके है पर नहीं बाध्य सब होते हैं, मन के सबके मन में आती है कि हाँ पैसा कमा नहीं, वो नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मेरे जरिए कम से कम एक या दो सुन ले। अब वो इच्छा अनुसार है, आपकी इच्छा के अनुसार है। तो खुश रहिए हमेशा और अपने घर में ध्यान दीजिए, घर गृहस्थी में ध्यान दीजिए और अपने शास्त्रों का ज्ञान थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप डेली ही लीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ कि दो दो तीन तीन चार चार श्लोक एकदम कर रहा हूँ, तो वैसे ही आप कीजिए। तो इसी के साथ हम आपसे कल मिलेंगे। आप खुश रहें, सुखी में रहें, मंगल में रहें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। सीताराम, राधे कृष्ण। भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखे।